कि ना अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई टिकट डिक्लेयर की है। अगर किसी कारणवश आपको टिकट नहीं मिलती है तो चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, फिर मैं पुनः एक बार संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। हाथ खड़े करके ईमानदारी से आप बताओ जो भी है। शर्मा जी आप संघर्ष करो, शर्मा जी आप संघर्ष करो, आप संघर्ष करो, शर्मा जी आप संघर्ष करो। हमारा तो ये है, टिकट मिले तो भी ना मिले तो भी टेक्चन शर्मा को इलेक्शन लड़ाएंगे, चाहे आजाद लड़े और जिता के भेजेंगे। टेक्चन शर्मा जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें कम से कम 60% में अकेला टेक्चन शर्मा है। पृथ्वी की विधानसभा की जनता ने फैसला लिया कि टेक्चन शर्मा जी को विधायक के रूप में देखना चाहती है। पृथला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा समर्थित उम्मीदवार पंडित टेकचंद शर्मा ने इस बार पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगा है, लेकिन अपने नाम पर संशय को लेकर उन्होंने आज क्षेत्र की जनता को बुलाया, जिसमें पृथला विधानसभा क्षेत्र के 100 से ज़्यादा गांवों के हर वर्ग के लोगों ने हजारों की संख्या में पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन किया। खुले मंच से टेकचंद शर्मा ने जनता से पूछा कि यदि पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने उन्हें आश्वासन दिया कि यदि पार्टी टिकट देती है तो ठीक है, नहीं तो उन्हें आज़ाद उम्मीदवार के रूप में जितवा कर भेजेंगे। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में पृथला विधानसभा क्षेत्र से पंडित टेकचंद शर्मा ने बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल करते हुए भाजपा सरकार को समर्थन दे दिया था। वर्ष 2019 के चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया, फिर भी उन्होंने कोई भी बगावत नहीं की। में लोग समर्थन दे रहे हैं, क्या फैसला लिया है? नहीं, फैसला अभी हमारा देखिए कोई फैसला नहीं। आज ये जनता जनार्दन आई थी, कुछ 2 दिन पहले अफवाह चली थी और शीर्ष नेतृत्व को एक प्रार्थना स्वरूप इन्होंने कहा है कि भाई हम 10 साल से बीजेपी में हैं और इन्होंने एक अपने भावनात्मक लगाव यहाँ रखा है। इनके जो भावना है वो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी टिकट डिक्लेयर करे तो उस समय पर आपके भाई का छोटे से आदमी से कार्यकर्ता का ध्यान रखें, जिससे कि पृथ्वी में ये पुनः भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सके। आज अफवाह बहुत चल रही थी कि टेकचंद शर्मा ने जनसैलाब बुलाया, कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। नहीं, जनसैलाब का मतलब ये नहीं होता। मेरे तो एक इशारे पे बड़ा फैसला क्या है, इससे बड़ा फैसला क्या होगा। जब आशीर्वाद इन्होंने दे दिया और आपने देखा भी होगा कि सबने आज यहाँ कई हजारों की संख्या में आए और इतना प्यार और इतना लगाव शायद कोई 100 साल का बुजुर्ग था, चाहे अपना 18 साल का नौजवान था, सबने आकर के आशीर्वाद दिया। इससे बड़ा फैसला मेरे लिए जीवन में क्या होगा। लोग कह रहे हैं, टेकचंद शर्मा जी लोग कह रहे हैं कि हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं, हमें टेकचंद शर्मा को विधायक बनना देखना है। तो उनकी भावनाओं की कदर मेरे को भी करना मेरी जिम्मेदारी बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब वो आप सब चीजें छोड़ करके, भाई बिरादरी जाति समाज सब चीजें छोड़ करके वो मेरे साथ है, तो मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि उनकी भावनाओं का निरादर कर सकूं। टेकचंद शर्मा 2024 का चुनाव कौन सी पार्टी से लड़ेंगे? अभी आने दो, भारतीय जनता पार्टी के अभी सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और का जो निर्णय आ जाएगा उसके बाद जनता जनार्दन ने कह ही दिया कि भाई अगर कोई ऐसी बात होती है तो चुनाव तो आपको लड़ना पड़ेगा। 2019 में जिस तरीके से कहीं ना कहीं धोखा हुआ, उसको लेकर किस तरीके अभी जब तक कोई चीज नहीं आती है, जब तक हम इस पर निर्णय कैसे ले सकते हैं कि भाई इसमें धोखा हुआ। धोखा हुआ तो कोई बात नहीं है, हम तो पहले भी जनता ने जिताए थे, आगे भी जनता। इस बार टेकचंद शर्मा तैयार है पूरी तरीके से। भाई मैं इनके आश्वासन को, इनके विश्वास को, इनके प्यार को, इनके लगाव को, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इनको मना कर। अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दी तो फिर क्या करेंगे टेकचंद शर्मा? नहीं, अभी इन्होंने क्या निर्णय आपने देखा होगा कि चुनाव इन्होंने लड़ना है तो लड़ना है, इसमें क्या है। अगर भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व से आग्रह इन्होंने किया है, उन्होंने प्रार्थना की है कि भाई हमें यहाँ की चुनाव की टिकट दी जाए, जिससे कि हम आगे चल के अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। तो मतलब आप निर्दलीय लड़ सकते हैं अगर टिकट नहीं मिली तो? नहीं, ये तो जनता जनार्दन जाने। मैंने उन्होंने कह दिया जब
कि जनता जनार्दन जो फैसला लेगी मेरे लिए वही सर्वमान्य है। मैं अपनी औकात मेरी कुछ नहीं है। और जी क्या नाम है आपका? अमर सिंह, अमर सिंह जी कहाँ से आए हैं? पनड़ा कला। आज जिस तरह से जो है यहाँ पर आज मीटिंग की गई है, हाँ। पंडित टेकचंद शर्मा के द्वारा हाँ समर्थन मांगा गया है, हाँ, क्या कहना चाहिए? समझाई के साथ समर्थन इनके साथ टेकचंद ही- साहब तो लगता है जब ये विधायक थे, विधायक है, जब भी साथ है और अब भी साथ है। काम करो विधायक के पहले भी। पूरी तरह समर्थन है। हाँ पूरी तरह से। अगर बीजेपी से कोई और कैंडिडेट आता है तो उसको वोट चाहे देंगे? काई के भी आ जाइए भाई, जाइए वोट देंगे। कहीं से भी आएंगे? हाँ। वोट देंगे। जिता के भेजेंगे। जी नमस्कार सर, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम मानकौल है। जी नाम आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, मिथिला विधानसभा क्षेत्र से ही हैं आप, और आज जो है टेकचंद जी ने 102 गांव के साथ चर्चा की है चुनाव को लेकर, टिकट को लेकर, तो क्या चर्चा रही आज? कुछ टिकट में सुन रहे थे, असमंजस है अभी कुछ, इसलिए हमारा तो ये है टिकट मिले तो भी ना मिले तो भी टेकचंद शर्मा को इलेक्शन लड़ाएंगे, चाहे आजाद लड़े और जिता के भेजेंगे। पूरी जनता इनके साथ है। बात करें तिगांव विधानसभा क्षेत्र के माहौल की, तो और भी कैंडिडेट हैं, तो टेकचंद शर्मा इसमें कितने मजबूत दिखाई देते हैं? कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें कम से कम 60% में अकेला टेकचंद शर्मा है और बाकी 40% में पूरी जनता जो और जितने भी खड़े हैं वो सारे कैंडिडेट। आज जो ये मीटिंग हुई है इसमें फैसला लिया गया है जनता के द्वारा ही, क्योंकि टेकचंद जी ने तो सिर्फ पूछा है, तो इसमें क्या आपकी राय है? भाई देखो, जनता के द्वारा फैसला लिया गया है जी, और जनता ने फैसला लिया है। पृथ्वी की विधानसभा की जनता ने फैसला लिया है कि टेकचंद शर्मा जी को विधायक के रूप में देखना चाहती है, और विधायक जी ने इसी को लेके हम बुलाए सब कि भाई पूछें कि क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो ऐसा कुछ अभी कि भाई बीजेपी से इलेक्शन लड़े, टिकट देती है, बीजेपी से रिक्वेस्ट करिए कि भाई हाई कमान वाले उन्हें टिकट दें और जनता की फीलिंग समझें। अगर बीजेपी जनता की फीलिंग समझते उनको टिकट देती है तो वो मजबूत करेंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे सरकार के साथ में, और नहीं देती है तो मुझे ऐसा लगता है जो पृथ्वी की जनता इतनी आई हुई है, ये पैसों से बुलाई हुई तो भीड़ है नहीं, ये सारी भीड़ अपने कन्वेंस से आई है, अपने काम खराब करके आई है। और ये आज से नहीं, कम से कम 15 साल से जुड़े हुए लोग हैं इनके साथ, जो कि अपने दिल से चाहते हैं कि हम टेकचंद शर्मा के साथ लगे, टेकचंद शर्मा को इलेक्शन में विजयी बनाएं और उनके साथ में इलेक्शन जीते।